पहले अस्पताल का उद्घाटन का निमंत्रण मिलेगा, इसके बाद मिलेगा। आप जो इतने आड़े तिरछे कपड़े पहनते हैं, इतने रंगीन कपड़े पहनते हैं, तो आपका फैशन डिजाइनर कौन है? आपको कपड़ों से दिक्कत है? आपको इतने बयान हमने, इतने सुविचार, इतने सदविचार, इतनी कथाएं, इन सबको नहीं देखा, वस्त्रों को ही देख पाए। कोई वेशभूषा बहुत जरूरी है, वेशभूषा से जीवन परिवर्तित होता है, वेशभूषा का बड़ा प्रभाव होता है। और हम तो ये भी कहेंगे युवान बच्चों को सप्ताह में एक दिन भारतीय वेशभूषा को पहनना चाहिए। और हम जिस भारत में रहते हैं, हमको कई बार उन बच्चों पे बहुत तरस आता है कि इंग्लैंड के कपड़ों के झंडा वाला टी शर्ट पहन करके आ जाते, और फलाने देश की झंडा वाला टी शर्ट पहन के, जिनके पूर्वजों ने हमारे देश में राज किया, उनके फ्लैग की टी शर्ट पहन करके आ जाते, और अपने तिरंगा पहनने में शर्म आती है लोगों को। तो हमारी भारतीय परिधान में आड़े तिरछे जरूर पहनते हैं, पर पूरे पहनते हैं, और भारतीय पहनते हैं। धोती कुर्ता जो हमारी परंपरा है वही पहनते हैं। और रही बात रंगीन की, तो हम रंगीन मिजाज के आदमी नहीं है, रंगीन कपड़े पहनने वाले आदमी। तो लगता है उन्हें तो आपके कपड़े बहुत अच्छे लगे। हाँ, आपने पूछा ड्रेस डिजाइनर कौन है? जो दे जाता है हम पहन लेते हैं। आपकी श्रद्धा हो तो कल भाग्य सुधा में का जोड़ी भिजवा दीजिए। सिर्फ कपड़े नहीं, आपकी जो गालियां हैं वो भी एक स्टाइल की होती हैं। अब टटरी के बरे, नकट्टा, मूसरचंद, ये कहाँ से लाते हैं? गांव के आदमी, गांव में तो यही चलती है। अब यहाँ हमारे यहाँ अंग्रेजी तो चलती नहीं, तो हमारे यहाँ माताएं जब नाराज होती है तो ये गालियाँ नहीं, आशीर्वाद है। अब इसका मतलब क्या? जैसे नकटा, मूसरचंद, इनका मतलब क्या है? मतलब ना पूछो। तो हमको अभी भारत में घूमना भी है, कहीं पर किसी का दिमाग खराब हो जाए, हम कहते हैं नकटा, उसे अर्थ पता हो जाए तो आफत हो जाएगी हमको। तो इतने में कुछ राज ही रहने चाहिए। हाँ, तो एक सवाल हो सकता है जी। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपके चेहरे पर जो लाली है, जो ग्लो है, आखिर उसका राज क्या है? सात्विक आहार, शुद्ध भोजन, सात्विक आहार, और सबसे ज़्यादा स्माइली फेस, और दूसरा पवित्र विचार, नो माइंड मेडिटेशन, और सबसे बेहतर हम जो भी करते हैं वो बहुत डीप होकर के। सोते भी है तो 2 घंटे या 3 घंटे सोएंगे, तो इतना डीप सोएंगे कि सिर्फ सोएंगे। भोजन करेंगे तो सिर्फ भोजन करेंगे, डीप होकर के। तो हमें लगता है कि यदि हमारा आहार शुद्ध होगा, व्यवहार शुद्ध होगा, तो निश्चित रूप से जो ब्रह्मचर्य की ताकत है, तेज है, वो तेज हमारे चेहरे से झलकेगा। पवित्रता में इतनी ताकत होती है कि वो चेहरे पर झलकेगी। हाल ही में आपकी माँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मिली थी, बातचीत हुई इन दोनों के बीच, कुछ बताया उन्होंने आपको कि क्या बातचीत हुई? नहीं, हम वहीं थे और बड़ी अद्भुत हुई। अच्छा, हम लोग गांव के लोग हैं और सीधे साधे, हमारी माँ भी बहुत सीधी है, पढ़ी लिखी नहीं है, पर माँ तो माँ होती है, कैसी भी हो माँ तो माँ होती है। तो बहुत साधारण है और उन्होंने बहुत संघर्ष झेला। उन्होंने मुस्कुराना हमको माँ ने सिखाया। तो राष्ट्रपति जी जब 26 फरवरी को धाम पर बालाजी के दर्शन कर रही थी, तो हवन करने पहुंची माँ में राष्ट्रपति महोदया। तो उन्होंने कहा कि आपकी माता जी कहाँ हैं? तो हमने कहा कि हमको संकेत नहीं मिले, कोई खबर नहीं मिली। तो माता जी हैं तो यहीं गांव में ही, पर वो प्रोटोकॉल के कारण पुलिस बहुत लगी तो आ नहीं पाई। बोले बुलवाओ और हमको मिलना है, वो ऐसी माँ के दर्शन करना। उनके ऐसे शब्द थे। और प्रधानमंत्री जी भी मिले, हम कहा जी। तो हमने वहाँ एसपी महोदय थे, तो उनसे कहा कि हमारी माता जी को अंदर आ जाने दो, उनको बुला लो। तो फिर अंदर आई माता जी। तो ग्रीन रूम जहाँ बना था वहाँ मिली राष्ट्रपति महोदया, हम भी थे साथ में। तो हमने माता जी को समझाया भी कि उनकी आदत है कि कोई भी प्रणाम करे तो वो सिर पे हाथ रख देती। तो हमने उनको समझाया कि ये महामहिम राष्ट्रपति महोदय देश के प्रथम नागरिक हैं, इसलिए ऐसी दूर से ही हाथ जोड़ रही। अब वो तो बोली बारी सीधी। जैसे राष्ट्रपति जी मिली तो बोले आप बहुत भाग्यशाली हो। राष्ट्रपति महोदया ने कहा आप बहुत भाग्यशाली हो, ऐसा बेटा पाया है, इतनी कन्याओं का घर बसा रहा, इतनी बेटियों का धर्म पिता बना, आप बहुत भाग्यशाली हो, आपको हम देख करके बहुत खुश हुए हैं। तो दोनों लोग गले मिली और जैसे ही उन्होंने ऐसी बातें कहीं सो माता जी हमारी भूल गई। उन्होंने तुरंत सिर पे हाथ धर के कह दिया और ऊंचे पद पे जाओ। भैया हमने हाथ पकड़ो, हम कहते देश की प्रथम नागरिक है और इससे बड़ा ऊंचा पद कुछ नहीं होता है, हम माता आशीर्वाद रहने दो। ऐसी वो सीधी सादी है। तो वो अभूतपूर्व क्षण था। उससे हमको ये लगा कि ठीक है, वो तो उनको इतना अनुभव नहीं है तो वो बात अलग है कुछ, लेकिन उन्होंने भी, राष्ट्रपति महोदया भी इतनी सरल, इतनी विनम्र, उन्होंने उसको गलत नहीं लिया और वो हंसने लगी और उनको लिए साड़ी लेकर आई। फिर उन्होंने साड़ी भी दी, बोले बहुत अच्छा लगा।